नमस्कार बच्चों, आज हम अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक के 11 श्लोक से पढ़ेंगे। 10वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि जब राजा दशरथ आश्रम में पहुंचते हैं तो उन्होंने अपने बाण का संधान कर लिया। तभी तपस्वी राजा दुष्यंत से कहते हैं कि आप श्रेष्ठ राजा हैं, आपका कर्तव्य दुष्टों का संहार करना तथा सज्जनों की रक्षा करना है। निरपराध हरिण पर बाण चलाना आपके लिए उचित नहीं है, अतः अपने बाणों को धनुष से उतार लो। तो राजा दुष्यंत कहते हैं ठीक है, ये मैंने अपने बाणों को रोक लिया है। तो तपस्वी उनको कहते हैं कि बहुत अच्छे, पूर्ववंश से उत्पन्न आपके लिए यह करना बहुत उचित ही है। सभी प्रकार से चक्रवर्ती आप पुत्र को प्राप्त करो। तो राजा कहते हैं कि तपोधन, आपका जो आशीर्वाद है वो हमने स्वीकार कर लिया। तब तपस्वी कहते हैं कि हम समिधाएं लाने के लिए जा रहे हैं और यह हिमालय की चोटी के साथ लगा हुआ मालिनी नदी के किनारे पर हमारे गुरु कर्ण का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। यदि अन्य किसी कार्य में बाधा ना हो तो इसमें प्रवेश करके अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए। रम्या तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। रम्या या धर्म्या एक ही बात है। तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना, तपस्वियों के नष्ट हुए विघ्नों वाले। तपोधनानां तपस्वियों के, प्रतिहत विघ्ना नष्ट हुए विघ्नों वाले। धर्म्या क्रिया धार्मिक कार्यों को, सम अवलोक्य देखकर। ज्ञास्यसि तुम यह जान लोगे यत्कि मौर्वी किण अंका धनुष की डोरी के सूखे घाव के चिन्ह से युक्त मेरी भुजाएं कियत रक्षति कितनी रक्षा करती हैं। अर्थात तपस्वियों के नष्ट हुए विघ्नों वाले धार्मिक यज्ञ आदि कार्यों को देखकर तुम यह जान लोगे कि धनुष की डोरी के सूखे घाव के चिन्ह से युक्त मेरी भुजा कितनी रक्षा करती है। कण्व शिष्य राजा दुष्यंत को आश्रम में जाने का निवेदन करते हैं ताकि राजा वहां जाकर स्वयं देख ले कि उनके तेजस्वी प्रताप से नगर आदि के समान ही तपोवन भी सर्वथा विघ्न बाधा रहित है तथा तपस्वी अपने सभी धार्मिक कार्य सहजता से संपन्न कर लेते हैं। भाव यह है कि ऐसे समझो कि राजा दुष्यंत ये कह रहे हैं कि आप ये मेरी धनुष की डोरी के सूखे घाव के चिन्हों से ही, मेरी भुजाओं पर ये धनुष की डोरी के सूखे घाव से जो चिन्हित है मेरी भुजा, उसी से आप ये देख लो कि तपस्वियों के जो ये यज्ञ आदि के जो कार्य हैं वो कितनी बाधाओं से रहित हो गए हैं, क्योंकि हम हर समय इन धनुष की डोरी को चलाने से, इनको जो भी कोई बाधा आती है उस बाधा को दूर करने से कितने हमारी भुजाओं पर इसके चिन्ह पड़ चुके हैं। राजा कहते हैं कि क्या कुलपति यहाँ पर विराजमान हैं। तपस्वी कहते हैं कि आज ही निर्दोष पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए संदेश देकर इसके प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोमतीर्थ गए हैं। तो राजा कहते हैं ठीक है, उन्हीं को मिलेंगे। तो ऐसे इसलिए वो कहते हैं कि महर्षि कर्ण को कह देंगी इस विषय में। तो तपस्वी कहते हैं कि तो हम चलते हैं, शिष्य सहित निकल जाता है। राजा कहता है कि सारथी घोड़ों को रोको, पुण्य आश्रम के दर्शन से हम अपने आप को पवित्र करते हैं। सूत कहता है, सारथी कहता है कि जैसी आप आज्ञा दें, घूमकर रथ की गति को दिखलाता है। राजा चारों तरफ देखकर कहते हैं कि हे सारथी, बिना बताए ही पता लग रहा है कि यह तपोवन का परिसर है। बिना किसी के बताए ही ये पता चल रहा है कि कौन कौन से संकेत हैं, वो अब आगे अगले इस श्लोक में हम पढ़ेंगे। सारथी पूछता है कि कैसे आपको पता चल रहा है कि ये तपोवन का स्थान है। तो राजा कहते हैं कि क्या तुम नहीं देख रहे हो कि निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अधा
प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फलभिधा सुच्यंत एव उपलाः विश्वासोपगमना गमाद भिन्न गतयः शब्दम सहते मृगा तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्यद लेखांकिता। कहते हैं कि कहीं कहीं पर तो तरुणाम, तरु कहते हैं वृक्ष को, किसी किसी जगह पर पहली ही पंक्ति में है निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अधा, तरुणाम, क्योंकि यहाँ कहीं पर अधय, तरुणाम अधय, पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे शुक कोटर मुख भ्रष्टा, शुक कहते हैं तोतों से युक्त जो मध्य भाग है, मध्य भाग वाले खोखलों, कोटर कहते हैं खोखल, जो पेड़ के बीच में एक छेद से करके उसके बीच में रहते हैं तोते आदि, तो तोतों से युक्त मध्य भाग वाले खोखरों के मुख से गिरे हुए, मुख भ्रष्टा, मुख से गिरे हुए, भ्रष्ट हुए हुए अर्थात गिरे हुए, नीवाह अर्थात निवारा अर्थात चावलों के कण दृश्यंते दिखाई दे रहे हैं। और फिर क्वचित, दूसरी पंक्ति में देखो, क्वचित कहीं पर इंगुदी फल विधय, इंगुदी नामक फलों को भेदन करने से अर्थात तोड़ने वाले, प्रस्निग्धा चिकने, उपला एव उपला पत्थर सुच्यंते एव दिखाई दे रहे हैं। तीसरी पंक्ति पर देखो, क्वचित और कहीं पर विश्वास उपगमात, विश्वास हो जाने के कारण, अभिन्न गतय गति को न बदलने वाले, मृगा हिरण शब्दम रथ आदि के शब्द को, शोर को भी सहन कर रहे हैं। चतुर्थ पंक्ति में देखो, और क्वचित कहीं पर तोय आधार पथा, तोय कहते हैं पानी को, और पानी का आधार अर्थात सरोवर या तालाब या जलाशय, जलाशयों के पथा अर्थात जो मार्ग हैं वो वल्कल शिखा निश्यंद लेख अंकिता, वल्कल वस्त्रों के, शिखा कहते हैं कोने, किनारे, छोर, वल्कलों के छोर, किनारे, छोरों से निश्यंद टपकने वाले, लेख अंकिता जल बिंदुओं की रेखाओं से अंकित हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि कहीं पर पेड़ों के नीचे तोतों से युक्त मध्य भाग वाले खोखरों के मुख से गिरे हुए जंगली चावल दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर इंगूदी के फलों को तोड़ने वाले चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर विश्वास हो जाने के कारण गति को ना बदलने वाले हिरण अर्थात रथ आदि के शब्द को सहन कर रहे हैं, तथा कहीं पर जलाशयों के मार्ग, जहाँ पर ऋषि मुनियों के वल्कल वस्त्रों के छोरों से टपकने वाली जल बिंदुओं की रेखाओं से अंकित है। भाव ये है कि प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत निम्नलिखित लक्षणों के द्वारा आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ये कण्व ऋषि का ही आश्रम पास में ही है। कैसे? जिसकी पेड़ों की खोखलों में बैठे तोते चावल को कुतर कुतर कर नीचे गिरा रहे हैं, उनके मुख से नीचे खा रहे हैं तो कुछ कुछ नीचे गिर रहे हैं। ये निवार तपस्वी ही बोते खाते हैं, जंगली चावल तपस्वी ही बोते और खाते हैं। फिर दूसरी बात तो कह रहे हैं कि तपस्वियों के द्वारा लाए जाने वाले इंगुदी नामक फलों के तोड़ने से पत्थर चिकने चिकने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंगुदी नामक जो फल है वो शहरों में नहीं होता, जंगलों में, बागों में, आश्रमों में वहीं पर होता है। फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ हिरण भी निश्चिंत होकर चल रहे हैं, कोई वो गति नहीं बदलते, एक समान चलते फिरते निश्चिंत होकर घूम रहे हैं। कोई उनको ये डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि उनको आश्रम भूमि में उन्हें किसी भी तरह का भय नहीं है। चाहे रथ
के पहियों का शोर हो, चाहे घोड़ों का शोर हो, वो नहीं डर रहे, क्योंकि उनके मन में ये निश्चिंतता है कि हमें तपोवन के स्थान में हमारा कोई अहित नहीं करेगा। चौथी बात बता रहे हैं कि तालाबों या सरोवरों के मार्ग पर ऋषियों के गीले वल्कल वस्त्रों से टपकते हुए जल कणों से चिन्हित है, क्योंकि यहाँ पर आश्रम में ऋषि मुनि रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, वो अपने वल्कल वस्त्रों को, सन्यासियों वाले जो वस्त्र होते हैं भगवा रंग के, तो उन वस्त्रों को वो धोते हैं। तो उन धोने से उनके जो छोर हैं, जो उन वस्त्रों के जो किनारों से जो पानी बहता है, उनकी एक पंक्ति सी दिखाई दे रही है, अर्थात यह आश्रम का स्थान है। तपोवन में ये स्वाभाविक वर्णन होने से यहाँ पर भी स्वभावोक्ति अलंकार है। आगे कहते हैं कि सारथी कहते हैं कि आपका जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। राजा कुछ दूर जाकर कहता है, कुल्याम्भो भी पवन चपलई शाखिनो धोत मूला भिन्नो रागः किसलय रुचाम अज्य धूमोद गमेन एते चार्वागु पवन भुवि विच्छिन्न दर्भांकुरायाम नष्टाशंका हरिण शिशवो मंदम मंदम चरति। कुल्याम्भोभी, कुल्या छोटी नदियों, नहरों के, अम्ब पानी को कहते हैं, तो अम्भोभी बहुत सारा जल जहाँ पर है, तो छोटी नदियों के, नहरों आदि के जलों से धौत मूला, धुली हुई मूल अर्थात जड़ों वाले हैं, और आज्य शाखीन है जो पेड़ हैं, वृक्ष जो हैं वे पवन चपलई वायु से, पवन कहते हैं वायु को, हवा को, उससे हिलते हुए छोटी नदियों के जलों से धुली हुई जड़ वाले हैं। एकदम से देखो ना, वृक्ष खड़े हैं तो हवा बहुत तेज चली, हवा तेज चलने से उस सरोवरों के जो पानी है वो हिलकर बिल्कुल झटके से वृक्षों की जड़ों में आया, जिससे छोटी नदियों के जलों से वो जो वृक्ष हैं वो धुली हुई जड़ वाले हैं। आज्य धूम उद्गमेन, आज्य कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ के घी के धुएं से निकलने से, किसलिए रुचाम कोमल कोमल पत्तों की कांति जो है वो, रागह उसकी लालिमा है, वो भिन्न प्रकार की दृश्यते दिखाई दे रही है। जो एते और हरिण शिशवहा, हिरणों के बच्चे, छिन्न दर्भ अंकुरायाम काटी गई कुशाओं के अंकुर वाली, उपवन भुवि उपवन की भूमि पर, अर्वाक पास में ही, समीप में ही, नष्ट आशंका भय मुक्त, नष्ट हो गई है आशंका, नष्ट हो गया है भय, जिसका डर जिसने को रहा ही नहीं, ऐसे भय मुक्त हुए मंदम मंदम चरती, धीरे धीरे चर रहे हैं अर्थात घूम रहे हैं। वृक्ष वायु से हिलते हुए छोटी नदियों के जलों से धुली हुई जड़ वाले हैं। यज्ञ के घी के धुएं से निकलने से किसलियों की कांति, कोमल कोमल पत्तों की जो कांति की जो लालिमा है वो भिन्न प्रकार की दिख रही है। और ये हिरणों के बच्चे काटी गई कुशाओं के अंकुर वाली उपवन की भूमि पर, बाघों की भूमि पर पास में ही स्थित होकर भय मुक्त हुए वे, निडर हुए वे धीरे धीरे घूम रहे हैं। कहने का भाव है कि राजा दुष्यंत यह देखकर जान जाते हैं कि तपोवन की भूमि आ गई है। जैसा कि वृक्षों के मूल प्रदेश छोटी नहरों द्वारा सींचे गए जल से धुले हुए हैं, ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञ के धुएं से वृक्षों के पल्लव पत्ते कुछ श्याम वर्ण के हो गए हैं। ऋषियों द्वारा कुशाघास भी काटी गई है और हिरणों के बच्चे भी निर्भय होकर धीरे धीरे घास चर रहे हैं। फिर राजा कहते हैं कि तपोवन को विघ्न ना हो, इसलिए यहीं पर रथ को रोक दो जब तक मैं उतरता हूँ। सारथी लगाम खींच ली गई है, आयुष्मान आप उतर जाएं। राजा उतर कर तपोवन में
विनीत राजा कहता है कि तपोवन में विनीत वेश में प्रवेश करना चाहिए, इसलिए आभूषण को ले लो। सूत को आभूषण देकर और धनुष उतार कर सूत कहता है, सूत जब तक मैं आश्रम वासियों को देखकर लौटता हूँ तब तक घोड़ों की पीठ गीली कर दो। सारथी कहता है, जैसा आयुष्मान आप आज्ञा देते हैं ऐसा निकल जाता है। कितना भाव है राजा दुष्यंत का कि आश्रम में अगर प्रवेश करना है तो राजा को सभी आभूषण मुकुट आदि धारण करके नहीं जाना चाहिए, तपस्वियों के सामने विनीत वेश से जाना चाहिए। तो राजा घूमकर और देख कर कहते कि ये आश्रम का द्वार है तो प्रवेश करता हूँ। फिर शकुन को सूचित करते हुए कहता है राजा, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति न च बाहु कुतः फलम इहास्य भवता भवितव्यानां भवति द्वाराणि सर्वत्र। राजा कहते हैं, इदम आश्रम पदम, यह आश्रम का स्थान है और कैसा है, शांतम, शांत है। च बाहु स्फुरति, और मेरी भुजा फड़क रही है। यह यहाँ इस आश्रम में फल कुतः, कहाँ से संभव है, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा भवितव्यानां, होने वाली घटनाओं के द्वार सर्वत्र भवन्ति, सभी जगह होते हैं। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि ये आश्रम का शांत स्थान है और मेरी भुजा फड़क रही है, और यहाँ भुजा के फड़कने का फल कैसे प्राप्त हो सकता है। या फिर मन में आता है, कहते हैं कि अच्छा, होने वाली घटनाओं के तो द्वार सर्वत्र होते हैं। राजा दुष्यंत जैसे ही तपोवन में प्रवेश करते हैं तो उनकी दाहिनी भुजा फड़कती है, जो श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति का सूचक है। राजा सोचते हैं कि आश्रम प्रदेश शम प्रधान है, शांति प्रधान है, या विषय वासनाओं से रहित तपस्वी साधक जन रहते हैं, तो यहाँ पर भुजा फड़कने का फल स्त्री प्राप्ति कैसे संभव हो सकता है। अंततः वे निष्कर्ष निकालता है कि जो होना होता है ना, वह कहीं पर भी हो सकता है। शकुन शास्त्र के अनुसार पुरुष की दाईं भुजा का फड़कना स्त्री फल की प्राप्ति का द्योतक होता है। कहते हैं कि पुरुषों की दाहिना अंग फड़कना शुभ माना जाता है और स्त्रियों का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत की दाईं भुजा फड़क रही है और उसके अनुसार किसी स्त्री का रत्न की प्राप्ति का द्योतक है। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि यह आश्रम में कहाँ से मुझे कोई स्त्री मिल सकती है। फिर मन में फिर से ले आते हैं ये बात को कि अगर जो होना होता है ना, तो वो तो सभी जगह हो जाता है, मतलब ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, अगर उसने करना हो तो सब कुछ हो जाता है। फिर नेपथ्य से आवाज़ आती है, हे प्रिय सखी, इधर आओ, इधर आओ। राजा कहते कान लगाकर, अरे दाहिनी ओर से वृक्षों की वाटिका में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो अच्छा पता लगाता हूँ घूम कर और देख कर। फिर देखते कि ये तपस्वी जो कन्याएं हैं वो अपने सामर्थ्य के अनुरूप सींचने के घड़ों से छोटे छोटे वृक्षों को सींचकर इधर ही आ रही हैं। मतलब उनके स्त्रियां तपस्वी कन्या हैं, उनके पास छोटे छोटे घड़े हैं जिन घड़ों से वो वृक्षों को पानी दे रही हैं। और ध्यान से देखकर कहता है कि इनका रूप बहुत सुंदर है, तो इस वृक्ष का ओट लेकर, छाया लेकर मैं इनकी प्रतीक्षा करता हूँ। और देखता हुआ वो खड़ा रहता है। उसके बाद पहले बताए गए कार्य वाली शकुंतला 2 सखियों के साथ वो प्रवेश करती है। अब 2 सखियां हैं, एक सखी का नाम, शकुंतला की एक सखी का नाम है अनुसुया और दूसरी सखी है उसकी प्रियंवदा। तो अनुसुया कह रही है कि सखी शकुंतला, मैं ऐसे सोचती हूँ कि तात्वकणों को आश्रम के छोटे वृक्ष तुझसे भी अधिक प्रिय हैं, जिससे उन्होंने नवमालिका के पुष्प के समान कोमल भी तुम्हें स्थावलों के भरने में नियुक्त कर दिया है। कहने का भाव है कि सखी शकुंतला, मेरे को ये लगता है कि ये छोटे छोटे पेड़ वो तुम्हारे से भी ज़्यादा प्रिय हैं महर्षि कण्व को, जो कि तुमको उन्होंने इन छोटे छोटे पेड़ों की में जल देने की जो नियुक्ति है, वो तुम इतनी कोमलांगी और तुम्हें उन्होंने ये काम सौंप दिया है। शकुंतला कहती कि सखी अनुसुया, इसमें केवल तात की अर्थात पिता की आज्ञा ही नहीं है, मेरा भी इन वृक्षों के साथ सहोदर का सा प्रेम है। सह उदर मतलब मेरे भाई बहनों जैसा प्रेम है। फिर वो वृक्ष को सींचने का अभिनय करती हैं। फिर दूसरी सखी कहती है कि सखी शकुंतला, ग्रीष्म ऋतु में पुष्प देने वाले आश्रम के वृक्ष समूह को जल दिया जा चुका है, अब बीते हुए पुष्प देने के समय वाले इन वृक्षों को भी सींचते हैं, इससे फल की आशा ना होने से अधिक धर्म होगा। इस तरह से वो दोनों ही वृक्षों को पानी देने का अभिनय करती हैं
और इस तरह की बातें कर रही हैं, पानी, पेड़ों पौधों को फलों देने की बातें। तो राजा उत्कंठापूर्वक देखता है कि क्या यही गण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला है। तो कहते हैं कि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलु गुणैर उद्यानलता वनलता भी। शुद्ध अंत दुर्लभम, शुद्धांत दुर्लभम, अंतःपुर में दुर्लभ, इदम वपु, यह जो वपु है, शरीर है, यह जो सौंदर्य है, यदि आश्रमवासी ने जनस्य है, यदि आश्रम में रहने वालों का, व्यक्ति का ऐसा सौंदर्य है, तब तो खलु उद्यानलता वनलता भी गुणै दूरीकृता, तब तो निश्चित रूप से उद्यान की जो लता है, वनलता भी, जंगल की लताओं के द्वारा, गुणै गुणों से उद्यान की, उपवन की लताओं को दूरीकृता, तिरस्कृत कर दिया गया है। राजा कहते हैं कि अंतःपुर में दुर्लभ, राजा जहाँ रहता है, जहाँ उनकी रानियाँ होती हैं, उसको अंतःपुर कहते हैं। तो राजा कह रहे हैं कि अंतःपुर में दुर्लभ यह सौंदर्य है। कहने का भाव है कि वो कहते हैं कि इतना सुंदर सौंदर्य तो उनके अंतःपुर में रहने वाली रानियों में भी नहीं है। अंतःपुर में दुर्लभ यह सौंदर्य यदि आश्रम निवासी व्यक्ति का है, तब तो निश्चित रूप से ये वन की लताओं के द्वारा, क्योंकि अब इनको शकुंतला और प्रियंवदा और अनसुया अर्थात ये जंगल की लताएं हैं, इन जंगल की, वन की लताओं के द्वारा गुणों से उपवन की लताओं को तिरस्कृत कर दिया गया है। राजा दुष्यंत शकुंतला आदि तपस्वी कन्याओं के स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा सौंदर्य तो अंतःपुर की स्त्रियों में भी कभी नहीं देखा गया है। यहाँ कवि तपस्वी बालाओं को वनलता और अंतःपुर की स्त्रियों को वो उद्यानलता कहकर स्पष्ट करना चाहते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से वन की लताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं तथा उद्यान की लताओं को तो माली काट छाँट कर सजाता संवारता है। कहने का तात्पर्य है कि ये जंगल में जो रहने वाली हैं, इन्होंने तो कोई सौंदर्य साधनों का भी, प्रसाधनों का भी प्रयोग नहीं किया है, केवल फूलों से ही हार श्रृंगार करती हैं। और जो महलों की रहने वाली रानियां हैं, वो तो तरह तरह के हीरे जवाहरात से जड़े आभूषणों का धारण करती हैं, कितना ही वो प्रसाधनों का प्रयोग करती हैं। और यहाँ ये जंगल में रहने वाली जो ये लताएं हैं, इनका तो, लताएं अर्थात यही शकुंतला आदि, तो इनको तो कोई प्रसाधनों भी का भी ये प्रयोग नहीं करती हैं। फिर भी ये जंगल में रहने वाली लताएं अंतःपुर की स्त्रियों को अर्थात उद्यान लताओं से ये ज़्यादा स्वाभाविक रूप से ये बढ़ रही हैं और उद्यान लताओं की से अधिक ये जंगल की लताएं, तपस्वी कन्याएं श्रृंगार साधनों के बिना ही सुंदरता प्राप्त करती हैं तथा अंतःपुर की स्त्रियां श्रृंगार साधनों से भी इतनी सुंदर नहीं लगती हैं। कहने का भाव है कि जो हमारी रानियां हैं उनसे ज़्यादा सुंदर है ये।